हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा फॉर्मूला बेस पर था, जो आता है बोडो मास के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और इसमें हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। जो एक टाइप का नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है। बहुत ही इजी है क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। उस फॉर्मूले से हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो जब तक आपने, मुझे आशा है कि आप सभी ने जो मैंने आपको कल पढ़ाया था और परसों पढ़ाया था वो सभी आपने कवर कर लिया होगा। अगर उसमें से अब आगे वाली क्लासों में कोई सवाल आता है तो आप उसका तुरंत आंसर दे दोगे, ना कि अपने नोट्स में से देखोगे कि इसका किस तरीके की ट्रिक थी, कैसे हमने किया है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप सभी ने वो पक्का कर लिया होगा, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। फिर बात आती है अब इस सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हमें तीन तरीके की संख्या दिखे या एक तरीके की संख्या दिखे तो हमें ए बी इन सवालों में मानना है उन संख्या को। तो मुझे पता लग रहा है कि जो है हमारा 1/3 होगा, 1/3 को मान लेंगे हम ए, 1/4 को मान लेंगे बी और 1/5 को मान लेंगे हम सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था, जिसको ए माना है उसकी जगह पर ए लिख देंगे, जिसको बी माना है उसकी जगह पर बी लिख देंगे। अब मैंने माना है 1/3 को भी मान लिया ए और 1/4 को मान लिया बी और 1/5 को मान लिया जो है कि सी। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। की सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, यानी एक की गुणा हो रही है 3 बार, तो ये हो गई ए की क्यूब। फिर है हमारा प्लस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, फिर हम दूसरे नंबर पर आते हैं। वो बोल रहा है 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 और 1/4 है हमारा बी, तो ये भी हो गया बी की क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर है माइनस का चिन्ह और 3 है बाहर और ये है ऐसे। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जिसको ए माना है उसको ए, जिसको बी माना है उसको बी और जिसको सी माना है उसको सी लिख लेंगे। 1/3 कितना है? ए है। 1/बी कितना है? 1/4 है, तो ये आ गया। 1/5 कितना है? ये आ गया हमारा सी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हो गया यहाँ तक खत्म, यानी ऊपर वाला सोल्व हमने कर लिया है, अंश वाली संख्या को हमने सोल्व कर दिया है। अब बात आती है नीचे वाली संख्या की तरफ। अब आपने देखा कि 1/3 है हमारा ए और इसकी गुणा हो रही है 2 बार, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। फिर 1/4 है हमारा बी, इसकी भी 2 बार हो रही है तो ये भी हो गया बी स्क्वायर। फिर बात आती है 1/5 की, 1/5 है हमारा सी, तो ये भी हो गया सी स्क्वायर। फिर बात आती है पॉइंट की कोष्ट के अंदर। कोष्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं एक बार है ए की गुणा 1/3 की गुणा 1/4 में, फिर 1/4 की गुणा है 1/5 में और 1/5 की गुणा है बच्चों 1/3 में। ठीक है, तो 1/a कितना है? 1/3 कितना है? a है, a लिख लेंगे। फिर 1/4 को देखेंगे कितना है? b है, तो b आ जाएगा। बीच में है प्लस तो प्लस लगा देंगे। फिर बढ़ते हैं 1/4 कितना है? b है, b आ गया। 1/5 कितना है? c है, तो c आ गया। फिर देखेंगे 1/5 कितना है? c है और 1/3 कितना है? a है, और यहीं पर हो गया हमारा सवाल खत्म, क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। सवाल है बहुत ही इजी, जो कि आप देखते आ रहे हैं पहले से ही। ठीक है बच्चों, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। अब तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जो कि इस प्रकार था, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 और -3abc। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखवाया था। वो क्या था? वो बहुत ही इजी फॉर्मूला था, क्योंकि उस फॉर्मूले में कुछ भी बात नहीं थी, बिल्कुल इसी के तरीके का वो फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या था, क्या क्या उसमें कंडीशंस अप्लाई हुई थी हमारी, क्या क्या उसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारा ये a² प्लस b² प्लस c² और कोष्ट में आएगा ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा उसका फॉर्मूला। क्योंकि फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, जो कि हम करते आ रहे हैं पहले से ही। ठीक है बच्चों,
ठीक है। अब बात आती है इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी आसान तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है। अब मैंने देखा कि इसमें जो बात आती है वो आती है ये ऊपर वाली संख्या और ये सेम है, तो इसका मान आ गया a की 3, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोष्ट में आ गया ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है। इसके बाद आ गई संख्या नीचे वाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दूसरे वाले कोष्ट में आ गई ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है। अब आपने देखा दोनों संख्या हो गई है सेम, कुछ भी इसमें अब नहीं बचा है, सवाल हो गया है बहुत ही इजी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऐसे कर लिया है। अब इसमें कुछ भी दम क्वेश्चन में नहीं बचा है, क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन था जो पहले से हम इसको करते आ रहे थे, उसी ढंग से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी। ठीक है। तो अब करेंगे इस क्वेश्चन के मान रखेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये संख्या है एक जैसी। ठीक है। कहीं तो बच्चों सवाल में कुछ गलती हो रही है। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। हाँ, तो बच्चों ये गलती थी, जो कि हम इस गलती को भी अब दूर कर लेंगे। इसमें यही गलती हमारी हो रही थी बार बार, जिससे इसके चिन्ह हमारे नहीं बैठ रहे थे। तो गलती क्या थी, बस ये था कि फॉर्मूला जो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3ac का 3abc इसका फॉर्मूला होता है, पहले कोष्ट में आएगा तीनों संख्या का योग, दूसरे कोष्ट में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और माइनस में करके लिख देंगे ab प्लस bc प्लस ca। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। माइनस जब कोष्ट हटा देंगे तो माइनस से पलट जाएंगे हमारे चिन्ह, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब ये वाली संख्या जो है और ये जो दोनों सेम है, तो करना कुछ नहीं है, सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे तीनों संख्या का योग, जो हमने लिख लिया, फिर दूसरे कोष्ट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab और माइनस bc और माइनस ca। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला खुल गया है। नीचे वाली संख्या को सेम ऐसे ही लिख देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। मैंने यहाँ से भी ये ब्रैकेट हटा दिया, जिससे जो माइनस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। अब मुझे दिख रहा है इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट गई, और बचा हमारे पास a प्लस b प्लस c। ठीक है बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, a का मान कितना है 1/3 प्लस b का मान कितना है 1/4 और c का मान है 1/5। इसको जोड़ देंगे, जो बहुत है इजी, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, और सवाल में कुछ नहीं है, सवाल था बहुत ही इजी। तो मैंने देखा 4 5 और 4 3 5 का जो एलसीएम आगा वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो 4 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो ले लेंगे हम बच्चों 60। ठीक है। जब मैं 60 से इसको डिवाइड करता हूँ तो आएगा हमारा 20, 4 से काटता हूँ तो आएगा 15, और 5 से काटता हूँ तो आएगा 12, और इसी के साथ अब हम इसको जोड़ देंगे। 15 20 होते हैं 35, 35 में 17 जुड़ेगा तो होगा 47/60, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। यही हो गया सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में दम नहीं था, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इसको सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है खास बात आपके लिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो बिल्कुल इसी तरीके का है। एक सवाल और हम देखेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे खत्म, क्योंकि चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। तो इस तरीके का तो बच्चों हमसे बहुत ही कम सवाल पूछता है,
ठीक है, वो पूछेगा जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे उनमें से ही ज्यादा कर वो पूछेगा, या फिर डेसिमल भिन्न में से आपके पूछेगा, जो होती है हमारी दशमलव भिन्न, उसमें से वो एक दो सवाल ज्यादा हमारे से पूछ लेता है। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल थे जो हो गए हमारे खत्म। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ खास बात बताने वाली आपके लिए नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले बेस पाएंगे। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा बहुत ही लेंथी, तो या फिर आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जब ये आपका सवाल सोल्व हो पाएगा। सिंपली आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो तुरंत मात्र 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले याद सबको करने हैं, मात्र 7 से 8 फॉर्मूले हैं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, बचपन से आप उनको याद करते आ रहे हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो आप उनके याद हो जाएंगे। ठीक है, जिनको याद है और अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो सभी इनको याद कर लेंगे। तो सभी बच्चे, जो आज का नया टॉपिक है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी ठीक है बच्चों, यानी विभाजित पर आधारित। ठीक है, जो आज का पॉइंट है वो है विभाजित पर आधारित, विभाजित पर ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कैसे इसको हमें करना है, कैसे इसको हमें नहीं करना है, ये भी हम इसमें देखेंगे। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हमारे इसमें से बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको और हमें पढ़ाने में भी आपको इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहली पॉइंट क्या आती है, किस तरीके की इसमें विभाजित के हमसे पूछता है, क्या क्या इसमें कंडीशंस होती है, उन सबको हम इधर आज देखेंगे। 1-2 क्वेश्चंस भी लेंगे और फिर अगली अपनी सेवा को आगे उसी तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब भी वो हमसे पूछता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बेस्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, बहुत ही इजी है। तो करना क्या है आपको, नंबर 1 पर जो आता है 2 से विभाजित, ठीक है, फिर नंबर 2 पर आता है 4 से विभाजित, नंबर 3 पर आता है 8 से विभाजित। तो करना इसको कैसे है, कैसे इनकी पहचान करनी है बच्चों, ये चैप्टर है उन चीजों पर, जैसे आ जाती है हमारी इस तरीके की संख्या 5 6 7 1 2 8 9। ठीक है बच्चों, और वो बोलता है कि हमें ये बताइए कि ये किससे संख्या कटती है। ऑप्शन में दे देगा, नंबर 1 पर दे देगा 2, बी पर दे देगा 3, और सी पर दे देगा 9, और डी पर दे देगा 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो हमसे ऑप्शन दे देगा, या फिर बोलेगा 12 13 15 19, तो इस तरीके से वो ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि ये संख्या इन चारों में से किससे विभाजित होती है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजित रूल का पता होगा, विभाजित नियम का पता होगा, तो हम उसका आंसर बहुत ही आसान ढंग से दे सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज बनी है कि अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाए ना, कि हम प्रत्येक संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, सीधा इनकी कंडीशंस को इसमें अप्लाई करेंगे और सीधा उसका आंसर दे देंगे। ये हमारे 1 से 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि कई बार देखे गए हैं। अगर आ जाए 2 से विभाजित का, तो इसमें सभी बच्चों को बात लिखनी है कि इसमें क्या करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये देखना है कि इकाई का अंक 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसमें यदि लिखना है, यदि इकाई का अंक हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, यानी कहने वाली बात यह, अगर संख्या आ जाती है हमारी 5 6 3 1
2। और वो बोलता है कि ये किससे कटेगी। तो हमें इस पूरी संख्या को ना काट कर बस इस वाले इकाई के अंक को ये देखना है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से बराबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो आंसर दे देंगे 2, अगर नहीं कट रहा है तो आंसर देंगे 9। ठीक है बच्चों, ये बोलेगा कि ऑप्शन में दे देगा नंबर 1 पर 4, 2 भी दे देगा, 9 दे देगा। ठीक है बच्चों, सी पर दे देगा 8। ठीक है, और बोलेगा डी पर दे देगा 5। अब वो बोलेगा ये बताइए कि ये संख्या किससे कट रही है, कौन सी वो संख्या है किस ढंग से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो डरने वाली बात नहीं है, सीधा आंसर दे देंगे कि चेक करेंगे कि लास्ट वाला इकाई वाला अंक 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो 2 आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर वो हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, नंबर 1 पर दे देगा जो संख्या वो होगी हमारे 5 3 1 2 4, और 3 पर होगी 2 पर होगी वो होगी हमारी 1 7 3 2 1, तीसरे पर होगी 15 611। ठीक है, तो इस तरीके से वो संख्या दे देगा और हमसे बोलेगा कि इसमें ये बताइए कि 2 से कौन सी विभाज्य है, 2 से कौन सी संख्या हमारी विभाज्य है। तो ना कि हम प्रत्येक संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, बस ये देखेंगे कि लास्ट वाली संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है, मतलब लास्ट वाली डिजिट है जो वो 2 से कट रही है या नहीं कट रही है। अगर 2 से कट रही है तो आंसर होगा पहले वाली संख्या, अगर नहीं कट रही है तो आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो बस कहने वाली बात इसमें यही है कि इकाई का अंक चेक करेंगे कि वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है वही आंसर होगा, अगर नहीं कट रहा है तो कोई आंसर नहीं होगा। फिर अगली बात आती है 4 से विभाजित। इसमें कहता है यदि इकाई के अंक, यदि संख्या की अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। ठीक है बच्चों, और इसमें भी देख लेते हैं साथ के साथ 8 से विभाजित। तो बोलता है यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात यह है, तीनों एक बात पर ये अकॉर्डिंग है कि 2 से कटेगा तो अंतिम अंक यानी इकाई का अंक देखेंगे, 4 से कटेगा तो लास्ट की 2 डिजिट, और 8 से कटेगा तो लास्ट की 3 डिजिट, अगर 16 से पूछे तो लास्ट की 4 डिजिट। तो कहने वाली बात यह है 2 पे आती है, 2 गुणा 2 पे आती है, और 2 गुणा 2 गुणा 2 पे आती है। बात तो कैसे करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको पावर 2 लिखेंगे और इसको पावर 8 लिखेंगे। तो इसमें बोलता है 2 से, इसमें बोलता है 4 से, इसमें बोलता है 8 से। ठीक है बच्चों, तो 2 का घन भी 8 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसमें तो देखेंगे अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, क्योंकि इसके पावर है ऊपर 1। फिर बात आती है इसकी, इसमें बोला उसने इसकी पावर कितनी है 2, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और इसमें आती है पावर है 3, इसमें आती है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो इसी के साथ बस इसमें यही बताने वाली बात थी। अगर 4 आए तो अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, 8 आए तो अंतिम 3 अंकों को देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी किससे कट रही है और कौन सी किससे नहीं कट रही है। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद आती है, वो आती है बात 5 से या 3 से विभाजित की। 2 4 8 से तो हो गया। अब बात आती है बात नंबर जो इसका है 4, वो आती है हमारी 3 से विभाजित, 3 से विभाजित। और नंबर 5 पर आती है बात हमारी 5 से विभाजित। ठीक है, 3 से आए तो क्या करना है, 3 से सभी बच्चे लिखेंगे संख्या के अंकों के योग को, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित।
विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे कह लो बच्चों 9 से विभाजित। अगर 9 से विभाजित आ जाए तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी संख्या का जो योग, संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 से आए तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित करेंगे, और संख्या का योग अगर आए तो 3 9 से विभाजित करेंगे। अगर संख्या हमारी आ जाए कुछ इस प्रकार की आ जाए हमारी 3 6 5, ठीक है बच्चों, फिर आ जाए 4 9 0, ठीक है, फिर आ जाए 3 4 2 7 0 1। अगर ये आ जाए इस तरीके की संख्या और वो बोले हमसे कि बताइए किससे विभाजित है और किससे विभाजित नहीं है, ऑप्शन में उसने नंबर 1 पर जो ऑप्शन दे दिया वो दे दिया 3, नंबर 2 पर दे दिया 11, नंबर 3 पर दे दिया हमारा 7 और नंबर 4 पर दे दिया 2। तो हमें क्या करना है, 2 की बात आए तो 2 को देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट कट रही है 2 से तो बच्चों होगा हमारा 2। तो हमने देखा कि 2 की लास्ट डिजिट नहीं है, यानी 2 नहीं कट रहा है, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं है। फिर बात आती है 4 की, 4 में देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है, नहीं कट रही है, मतलब है 11, तो 11 भी 4 से नहीं कटता है। फिर बात आती है लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट डिजिट है 0 0 11, तो ये भी 8 से नहीं कटती है, तो ये भी नहीं है, बचता है 3। तो 3 को कैसे चेक करना है, तो आप सभी इन संख्या का या तो अंकों का योग कर ले, या फिर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरीके से कर ले। मेरा तरीका क्या है कि जहां भी 3 बनेगा उसको काट देंगे। ठीक है बच्चों, ये 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, ठीक है बच्चों, 2 और 1 3 कट गया, ठीक है, और ये आपका 2 3 से 6 भी कटता है, ये भी कट गया, ठीक है, और 9 भी कटता है 3 से, ये भी कट गया, 5 और 4 9 होते हैं, ये भी कट गए। अब बात आती है 7 और 4 11, 11 और 1 होता है 12, ये भी कट गया, तो ये हमारा 3 से विभाजित है और 3 ही इस संख्या का आंसर है। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। इस तरीके की संख्या है, या तो अंकों का योग कर लो या फिर एक एक अंकों के देख लो कि 3 का गुणनफल है या नहीं, अगर है तो उसको वहीं पर काट दो, ना कि आप उस सवाल को बड़ा बनाओगे। तो मैंने मेरा तो तरीका यही है कि मैं जहां भी 3 देखता हूं 3 से कटने वाली संख्या को काट देता हूं, ना कि उन सभी अंकों का योग करता हूं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। 30 में है, 9 में भी 9 और 3 का नियम एक ही है, ये देखेंगे कि तीनों अंकों के योग दोनों के 9 या 3 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहे तो आंसर नहीं देंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी 5 से विभाजित की। 5 से विभाजित क्या है, क्या 5 की कंडीशंस होती है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 6 पर जो बात आती है वो आती है 5 से विभाजित। नंबर 7 पर बात आती है 25 से विभाजित। और नंबर 8 पर नंबर, ठीक है, 25 ही देख लेंगे यहाँ पर, इसमें हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में सभी बच्चे लिखेंगे लास्ट संख्या की लास्ट डिजिट को देखेंगे कि 5 से विभाजित है, या फिर कह लो संख्या की लास्ट डिजिट 5 से कटेगी। ठीक है, या 25 में संख्या की लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे। तो बिल्कुल ये 2 और 4 के नियम के अनुसार ही है। इसमें देखेंगे कि 5 से कौन सी अंक लास्ट डिजिट कटेगी तो 5 से हो जाएगा, अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटेगी तो 25 से हो जाएगा।
तो इसी के साथ आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे 7 का और 11 का डिजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम 11 का और 7 का, जो कि हमारा आज की क्लास में रह गया है। जब तक सभी बच्चे इंडिविजुअलिटी रूल को याद करेंगे किससे क्या होता है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आने वाले चैप्टर्स में, इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए जितना पढ़ाया उसको तैयार कर लेंगे, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आज की सेवा को यहीं पर रोकता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।